एक दिन भगवान स्वामीनारायण चले जा रहे थे। रास्ते में एक साधुओं की जमात मिली। सब साथ में मिलकर जा रहे हैं। आगे एक नगर आ रहा था। उस नगर का राजा जो था, उस राजा को पेट में कोई रोग था। रोग के कारण उसको दर्द बहुत होता था। इसलिए राजा जो कोई संत आते थे उनको भोजन खिलाते थे। पहले भोजन खिलाता था, बाद में बोलता था कि साधु में भगवान होते हैं, भेख में भगवान होते हैं, इसलिए मेरा पेट का जो दर्द है वो मिटाओ। यदि कोई नहीं मिटा सकते तो उनको कैदी खाने में बंद कर देता था। कोई भी साधु संत आते, भोजन खिलाते और दर्द मिटाने के लिए कहते थे। यदि दर्द नहीं मिटा सकते तो जेल में डाल देता था। इससे तो उपवास कर लेना अच्छा, ऐसा भोजन अच्छा नहीं। इस तरह इस राजा ने 500 साधु संतों को जेल में डाले थे। भगवान स्वामीनारायण और एक साधु की जमात उस नगर की ओर जा रही थी। सामने आने वाले किसी ने कहा कि भाई आप इधर क्यों जाते हो, आपको भी राजा जेल में डाल देगा, कोई और नगर में जाओ, भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा। तब जो साधु की जमात थी वो डरने लगी। सब शिष्य महंत से कहते हैं हम बाईपास निकल जाए, इस नगर में हमको नहीं जाना। तो नीलकंठ वर्णी ने, स्वामीनारायण भगवान ने महंत को हिम्मत दी। भाई हम तो साधु है, त्यागी है, हम मर जाएंगे तो वहां पीछे कौन विधवा होने वाली है, डरना क्यों। हरिलीलामृत में तो लिखा है, किंतु वो मैं नहीं बोलता हूं। साधु को मरने का डर क्यों। स्वामीनारायण भगवान ने महंत को हिम्मत दी। महंत ने अपने शिष्यों को हिम्मत दी और सब चलने लगे। थोड़े आगे गए, जो जो सामने मिलता है वो सब इनको डराते, अरे भाई मत जाओ, राजा आपको कैद खाने में डाल देता। फिर वो शिष्य मंडली जो होती है वो पूरी, वो उसमें खलबली मच जाती है। महंत से कहते कि भाई हम उपवास कर लेंगे किंतु उधर नहीं जाना है। फिर स्वामीनारायण भगवान महंत को हिम्मत देते हैं, महंत शिष्यों को। ऐसे ही चलते चलते नगर में पहुंच गए। राजा को पता चला, सब साधुओं को भोजन करवाया। भोजन पूर्ण हुआ। फिर राजा ने एक आदमी को भेजा और कहा कि महंत को बुलाओ। और वो आदमी आया, तुम्हारे में महंत कौन है। तो शीतकाल तो नहीं था, फिर भी महंत कांपने लगा। कोई माताजी ने भी शरीर में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी महंत कांपने लगा। महंत स्वामीनारायण भगवान के सामने देखता है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि भाई राजा तो महंत को बुलाते हैं, तो आप जाओ, आप महंत हैं। कभी कभी महंत होने में भी खतरा होता है भाई। सीट अच्छी लगती है किंतु कभी कभी खतरा भी आता है। महंत कहते कि प्रभु मैं तो आपके भरोसे चला था, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। स्वामीनारायण भगवान ने कहा ठीक है चलो, मैं भी आपके साथ आता हूं। महंत और स्वामीनारायण भगवान राजा के दरबार में आए। राजा ने जो कंडीशन थी वो बताई, मैंने आपको भोजन खिलाया,
मैंने सुना है कि भीख में भगवान होते हैं, तो आप मेरा पेट का दर्द मिटाओ, नहीं तो 500 साधुओं को कैद में डाला है, आपको भी डाल दूंगा। और तब स्वामीनारायण भगवान ने एक बहुत अच्छी बात की कि भाई, इस दुनिया में जिसको कोई भी दुख आता है वो अपने कर्मानुसार आता है। स्वामीनारायण भगवान के छे, जे कर्म तो पूर्व भवे कर्યું છે, प्रारब्ध ते आतनનું ठर्યું છે। अभक्त के भक्त भले गणाय, कर्म प्रमाणे सुख दुख थाय। स्वामीनारायण भगवान राजा से कहते हैं कि भाई सुन लो, इस दुनिया में जो हमने पूर्व में कर्म किया है वही कर्म का फल हम भुगत रहे हैं। इसीलिए भक्त हो या अभक्त, कर्मानुसार सुख और दुख तो मिलता ही है। इस कथा में मैं बार बार इस चीज पर भार दिया है कि आदमी जो सुखी या दुखी होता है वो अपने कर्मानुसार सुखी दुखी होता है। अपना स्वभाव, अपनी वासना, अपनी आदतें, अपने कर्म, उनके अनुसार आदमी सुखी या दुखी होता है। जीव को सुखी दुखी करने वाला और कोई नहीं है, और कोई नहीं। हम बोलते हैं कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, वो बात गलत है। हमारे दुख का और हमारे सुख का कारण हम ही है। और स्वामीनारायण संप्रदाय का ये सिद्धांत है, हमारा सनातन वैदिक सिद्धांत है कि आदमी जीव कर्मानुसार सुख दुख को पाता है, किंतु वो कर्म के ऊपर भी एक ईश्वर है। यदि ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो कर्म को भी मिटा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। दुख मिटाने का एक ही उपाय शास्त्र बताता है, या भगवान की कृपा बरसे, या कोई भगवान में संलग्न संत की कृपा बरसे, तो प्रारब्ध कर्म भी बदल सकता है। और कोई उपाय नहीं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, गीता बोलती है। प्रसाद माने प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता हो। हमारे सत्कर्म से, हमारे पुण्य से, हमारे भजन से, तप से यदि ईश्वर प्रसन्न होता है तो हमारी प्रारब्ध की रेखा भी मिट सकती है। या कोई भगवान का संत या भक्त, कोई भी संप्रदाय का अच्छा सच्चा संत होना चाहिए। केवल गेरुआ वस्त्र पहना हुआ नहीं, दिल से संत होना चाहिए, जिसमें दया, क्षमा, तितिक्षा, भक्ति, विरक्ति, ब्रह्मचर्य आदि साधुओं के जो 30 लक्षण भागवत में बताए हैं, वे लक्षण वाला यदि कोई संत, उनकी कृपा होती है तो भी प्रारब्ध की रेखा बदल सकती है। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जो कुछ सुख दुख मिलता है भाई, वो अपने कर्मानुसार मिलता है।